Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसके बाद उसकी टाइप्स क्या हैं और इनका काम क्या है और इसको कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा। उसके बाद इनके नंबर ऑफ बिट्स पढ़ी। उसके बाद इनके जो है वो पढ़े के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने ये लेते हैं, मेमोरी कितनी ये जो है वो अपने अंदर होल्ड करते हैं। सेम इसी तरह जो है वो हमने इसकी कन्वर्जन पढ़ी कि एक डेसिमल नंबर से या फिर एक हमारा जो बाइनरी नंबर है उसमें हम किसी दूसरे हेक्साडेसिमल नंबर को या फिर ऑक्टल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा जब भी हम चेंज कर लेते हैं लाइक बाइनरीज में 0 और 1, आपको पता है कि सारे सर्किट्स जो हैं वो डिजाइन इसी में होते हैं। तो कंप्यूटर की बेस जो है वो बेसिकली है ही इन नंबर्स के ऊपर। तो डाटे को रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है जिसके अंदर हम 1 और 0 के फॉर्म में डाटे को लिखते हैं, हम उसको जो है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं मेमोरी के अंदर। यानी मेमोरी के अंदर डाटा किस तरह अरेंज होगा 1 और 0 के फॉर्म में, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर डाटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, मेमोरी के अंदर कैसे जो लिखा जाता है या जाहिर होता है। होल नंबर्स और इंटीजर्स, आप इनसे पहले वाकिफ हैं मैथ्स के अंदर कि होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा तो होल नंबर्स होते हैं अदर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी माइनस का साइन उनके साथ नहीं होता, पॉजिटिव, और इसके अंदर जीरो इंक्लूड होता है। जीरो से लेके 100 नंबर जितने भी हैं पॉजिटिव, दीज आर कॉल्ड द होल नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेट का 0 1 2 3 4 लिख के दिया हुआ है। तो बेटा जब मेमोरी के अंदर इनकी बात की जाए तो आपको पता है कि आपने मेमोरी यूनिट्स जो है वो पढ़ा है कि सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। बिट अगर 8 मिल जाए तो 8 बिट्स का एक बाइट बनता है, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। और 1 बाइट अगर ऑन होंगे, मतलब सारे के सारे 1 होंगे, तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 255 बेस 10 आएगा। और इसको अगर हम इस फॉर्म में देखें जो हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा था, 2 टू रेज पर n माइनस 1 मीन के ये 256 माइनस 1 255 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज स्टोर्ड बाय अ 1 बाइट। एंड अगर हम इसको जीरो की फॉर्म में देखें, अगर ऑल डिजिट्स आर जीरो, दैट्स इक्वल टू 0 टू base 10 means the minimum value it can be stored, the nil value। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 बाइट्स स्कीम। 2 बाइट्स के अंदर 16 बिट्स यूज होते हैं और 16 बिट्स जो हैं अगर हम इसको कैलकुलेट करें 65535 काउंट डाउन इसका आता है। सेम इसी तरह बेटा 4 बाइट स्कीम है जिसके अंदर 32 बिट्स यूज होते हैं और इसके अंदर 4294967295 इतने एक्सप्लोरिंग डिजिट स्टोर हो सकते हैं, यानी मेमोरी के अंदर इतनी ये जगह लेता है। सेम एज बेटा इसी की तरह इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स z के सिंबल से जाहिर किया जाता है। सो इंटीजर्स एक्सटेंड द कांसेप्ट ऑफ द होल नंबर्स टू इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स, कि ये हमारे होल नंबर भी इसके अंदर शामिल होते हैं, बट इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा शामिल कर दी कि वो क्या चीज है, दैट्स मीन नेगेटिव नंबर्स। जीरो से पहले आने वाले, यानी जीरो से नीचे जाएंगे -1 -2 -3, दे आर द, एंड आल्सो 1 2 3 0 के ऊपर जो जाएंगे ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स। ये इंटीजर्स कैसे स्टोर होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करते हैं और इसमें 1 बिट जो है वो रिजर्व रखी जाती है, जो कि साइन साइन हमेशा से नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आता है, क्योंकि माइनस का साइन अगर कोई चीज नेगेटिव हमने जाहिर करें तो उसके साथ हम माइनस लगाते हैं। तो माइनस मीन्स क्या है कि नेगेटिव इंटीजर, उसके लिए एक बिट लाजमी वो यूज करता है। बिट्स वैल्यू जो स्टोर करने के लिए वो यूज करता है, उसके लिए फार्मूला है हमारा n-1 है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 इंटू n-1 है। 2 बाइट्स और 4 बाइट स्कीम जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की, सेम इसी तरह इसके अंदर भी वो नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं। जी बेटा, तो उसके बाद जो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे खास मेथड, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है उसके थ्रू उनको जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं या उन बिट्स को जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर, टू स्टोर द नेगेटिव वैल्यूज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जितने भी हमें बिट्स दिए हुए हैं उनको इन्वर्ट करना है। क्या करना है, इन्वर्ट करना है, यानी 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर देना है।
ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे जो लास्ट साइड पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसके अंदर आपने 1 ऐड कर देना है। लाइक हमारे पास 0001, ये मैंने एक कोड लिखा है 8 बिट्स का 2 है, और अब मैंने अब इसको इन्वर्ट किया, जीरो जितने भी थे सारे 1 में चेंज कर दिए, और जो हमारे पास 1 था वो 0 में चेंज हो गया। प्लस उसके साथ मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 ऐड कर दिया, लाइक दैट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो ये हमारे पास प्लस होने के बाद 11011111 ये नया एक कोड बन गया। ये हमारा है स्टोर नेगेटिव वैल्यूज को। सेम एज बेटा जो हमारे पास मिनिमम इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो कहते हैं टू स्विच ऑन द साइन बिट फॉर द नेगेटिव वैल्यू एंड टर्न ऑल द बिट्स ऑन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपने जो हमारी बिट होती है, साइन की बिट जो होती है आपने उसको छोड़ के बाकी सबको ऑन कर देना है। लाइक दैट ये एग्जांपल है, इसको हमने ऑन किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू 12810 पॉजिटिव में स्टोर कर सकती है। तो अगर नेगेटिव की बात की जाए तो -128 यानी -2 ट्रेस पर 7 मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम -2 ट्रेस पर n-1 स्टोर कर सकती है। अगर हम इसकी नंबर ऑफ बाइट्स में बात करें, 2 बाइट स्टोर कर सकती है 16 बिट, यानी -2 ट्रेस पर 15, दैट इज -32768, द मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर कर सकती है। 4 बाइट्स में अगर बात करें 32 बिट्स, और ये -2 ट्रेस पर 31-1, दैट इज -2147483648, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें इतना स्टोर कर सकती है। जी बेटा, जिस तरह हम लोगों ने पहले इंटीजर्स को डिस्कस किया, होल नंबर्स को डिस्कस किया, रियल वैल्यूज के अंदर जो है वो अब हम इसको रियल वैल्यूज में यानी फ्लोटिंग पॉइंट और रियल वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अगर कोई हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर आ जाता है, हम उसको किस तरह जो है वो प्रीसाइज करके हम लोग उसको बाइनरीज के अंदर या बिट्स के अंदर चेंज करके लिख सकते हैं। तो बेटा उसके लिए जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है, जिस तरह आप लोगों ने पहले लॉगरिथम के अंदर मैथ्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा एक्सपोनेंट रूल जो है वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी यूज होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इक्वल टू होता है जो उसके साथ साइन आना है, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, मल्टीप्लाई विद मैंटिसा और मल्टीप्लाई विद 2 टू रेज पर एक्सपोनेंट जितना भी होगा उसका। अब वो एक्सपोनेंट जो है, लाइक हमने वो अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो 10 की पावर में लिखते हैं, यहाँ 2 की पावर में हम लिखते हैं इसको। तो इसकी लाइट एग्जांपल है 1.4375 मल्टीप्लाई विद 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 इसका जो है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है जो पॉइंट से पहले है। उसके बाद 0.4375 ये इसका मेंटिसा है, और उसके अंदर जो है वो 2, और इसकी पार अगर मैं यहाँ पे पॉइंट होता और यहाँ से मैं इधर लेके जाता लाइक दैट, यहाँ से मैं जो है वो पॉइंट को मूव करता हूँ, तो यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ मूव करना पड़ता है, तो मुझे वहां पे मैं इसकी पार 1 लिखूंगा। तो इट्स मीन अब यहाँ पे पॉइंट है तो मीन कोई पार नहीं है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट को जाहिर करने की। अब बेटा इसको कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले उसका फ्रैक्शनल पार्ट देखें, लाइक दैट इसके अंदर ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। उसके बाद जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को आपने बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करने का वही मेथड जो पहले हमने कन्वर्जन के अंदर पढ़ा था कि जो उसके बेस है हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दैट हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जांपल है 0.375, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास जो है वो हमने इसके अंदर से आइडेंटिफाई कर लिया कि 0 है हमारे पास पॉइंट से पहले। जो हमारे पास 375 यानी पॉइंट के बाद जो आ रहा है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.75 इसका इंटीजर पार्ट जो 0 आ गया, एक्सप्लोर। देन 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.5 आंसर आया। उसके बाद हमने 1 निकाल दिया एंड देन 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने जो इंटीग्रल पार्ट है उसका उसी को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आंसर 1.0। अब जब तक ये 0 नहीं हो जाता, जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हुए कहते हैं ना कि जब तक वो 0 नहीं हो जाता क्वेश्चन, तो तब तक हम उसको डिवाइड, इसी तरह जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सो इंटीग्रल पार्ट इसका 1 आ गया। अब लास्ट में आपने क्या करना है बेटा कि जो है इनको तरतीब के साथ, लाइक इसका जो है वो 0 आया था, इसका 1 आया था और इसका 1 आया था, ये हमारे पास 3 इसके बाइनरीज में नंबर कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर हम 0.375 बेस 10 को लिखें इसके अंदर तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.011 बेस 2। ये हमारा रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो बेटा इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। मजीद प्रिसीजन जो है वो
हमारे पास जो है वो सिंगल पॉइंट 32 बिट और हमारी डबल पॉइंट दैट इज 64 बिट प्रिसीजन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी प्रीसाइज यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी अच्छी उसके अंदर जो है वो मेजरमेंट लाइक नंबर्स के अंदर हम उसकी कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको अगर पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मेरा नंबर मौजूद है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। और आप इसको अपने दूसरे जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज वो भी गेन कर सके, क्योंकि नंबर सिस्टम, नंबर्स को समझेंगे, मेमोरी को समझेंगे तो फिर ही जाके हमारा जो है वो नेक्स्ट हम कोडिंग स्कीम सीख सकेंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम एक कोड्स को कैसे बना सकते हैं, उनको सीख सकें। जज़ाकल्लाह बेटा।